चलो ठीक है, सब कुछ ठीक है, मगर फिर भी मैं एक बात जानना चाहता हूं, तुम घर क्यों नहीं आती? अगर कोई मसला है तो डिस्कस करो हमसे, ना तुम कुछ बताती हो ना घर आती हो, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं अपनी बेटी को बिना किसी डर के गले लगाना चाहती हूँ। अल्लाह अल्लाह, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसा डर है तुम्हें? बहुत जल्द पता चल जाएगा। तुम मुझे ये बताओ, घर पर सब क्या कर रहे हैं? अच्छा, घर पर सब खुश है। मैं बताता हूँ ना तुम्हें घर पे क्या हो रहा है। घर पर तुम्हारी बेटी तुम्हें याद कर करके हर वक्त रोती रहती है। मत करो जिहुन, खुदा के लिए। ठीक है, ऐसा मत कहो, ऐसा मत करो, हमेशा यही कहती रहती हो। मैं तुम्हें मर्द के बारे में बताता हूं। जब तुम आओगी मर्द तुम पर बहुत गुस्सा करेगा, मैं बता रहा हूं तुम्हें पहले से। अब थोड़ा सा हंसाता हूं तुम्हें मैं। अम्मी ने कब से बाहर जाना बंद कर दिया है, काफी अरसे से घर पे ही रहती हैं सिर्फ। हाँ, हमें ये फायदा है। फायदा बताऊं? बहुत ही उम्दा खाना खाने को मिलता है, जिससे पहले कभी नहीं मिलता था जब मम्मी बाहर जाती थी। अगर मेरा पूछो तो भाग रहा हूं। आजकल बहुत ज्यादा काम कर रहा हूं यार मैं, क्योंकि जरा कर्जा चढ़ गया है मुझ पे। कैसा कर्जा? तो ऐसा है कि मैं कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहता था, और थोड़े से पैसे मैंने इन्वेस्ट किए भी और लॉस हो गया, और तो और घर को भी गिरवी रख दिया मैंने। ये तुम क्या कह रहे हो जेहुन, सच में? और अगर घर भी चला गया तो? हाँ, वही तो बचाने की कोशिश कर रहा हूं मैं मुसलसल, लेकिन पता नहीं कब तक। उफ, ठीक है, एक काम करते हैं, मैं तुम्हारा कर्ज अदा कर दूंगी, मगर घर में किसी को बताया तो अच्छा नहीं होगा। रुको रुको, एक मिनट रुको। क्या आपके पास पैसे हैं अपने? हाँ, मतलब मैंने दिलारा के लिए जमा किए थे। नहीं यार, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। नहीं, दिलारा का पैसा तो बिल्कुल भी नहीं। जीहुन, क्या मतलब है तुम्हारा यार? बेघर हो जाएं क्या हम? क्या कहा आपने? बेघर हो जाएं क्या हम? आप यही रहेंगी क्या हमारे साथ? इरादा तो अभी तक यही है मेरा। तुम क्या चाहते हो? आपा, मेरी प्यारी आपा। अब ड्रामे मत करो। मैंने बहुत मिस किया आपको। अच्छा। और मर्द, उसका क्या हाल है? मर्द गधा है, आशिक है। हुआ ऐसा कि उसने एक लॉ फर्म में इंटर्नशिप शुरू की है, और वहां पर एक लड़की पसंद आ गई है उसको। उसे मोहब्बत हो गई है, लेकिन उसे पता भी नहीं है ये बात। अजीब बात है ना बहुत। गधा। हो सकता है उसकी हर बात झूठ हो, हम किसी पर ऐसे यकीन नहीं कर सकते। ट्यूलिन, कहां जा रही हो तुम? हाँ, बस ठीक है, रहने दो ऐसे, ठीक है। मैं इस आदमी को जानती हूं। तुम मुझे रिमोट दे सकती हो?
तहसीन, ये मुझे तो। अरे नूरान, क्या तुम डॉक्टर की कही हुई बात भूल गई हो? तुम्हें जल्द सेहतयाब होने के लिए स्ट्रेस से दूर रहना होगा, यानी कुछ वक्त न्यूज न भी देखो तो काम चल जाएगा। तहसीन, इसकी आवाज खोलो, जरूरी है ये। इसमें ऐसा क्या है जरूरी जो तुम देखना चाहती हो? अभी सब छोड़ो, आवाज खोलो जल्दी, बता दूंगी सब बाद में। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ तो किससे आवाज बढ़ती है? ये बटन है आवाज का। हाँ हाँ, मिल गया, ये लो आवाज बढ़ा दे। ये तो और कम हो गई। चलो ठीक है, तुम मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हारी आसानी के लिए मदद कर सकूं। क्या अब बताओगी तुम मुझे? तहसीन, मुझे कुछ याद आ रहा है। मैं इस आदमी को जानती हूँ, मैंने इसे कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है, कब देखा है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई हो। सुन लेती तो पता चल जाता, कम से कम कुछ याद ही आ जाता मुझे। हाँ हाँ, मिस मलिका, मुझे बताएं कि जब आप दोनों घर खरीदने के लिए गए थे तो आपने मेरे क्लाइंट से एक बात कही थी उस वक्त कि घर सिर्फ आपके नाम पर होगा। यहां तक मेरी बात ठीक है ना? ठीक है। डाइवोर्स अगर दोनों की मर्जी से हो तो प्रॉपर्टी दोनों में बराबर की बांटी जाती है, ऐसे ही है? यानी शादी के दौरान ली गई हर चीज आपने अपने पास खुद रख के ओजान साहब के साथ नाइंसाफी की है, और शादी से पहले भी बाकी प्रॉपर्टी डिवीजन में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। ऑब्जेक्शन सर, ये पर्सनल मैटर है। शादी से पहले लिए गए फैसले यहाँ मायने नहीं रखते। हम सुनना चाहते हैं, जारी रखिए मिस्टर एके। मिस मलिका, घर का लोन अदा करते वक्त क्या ओजान साहब को अपनी फैमिली बजट में से पैसा नहीं देना पड़ा? वो रोज के एक्सपेंसेस उठाता था। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि शादी के दौरान लिया गया हर लोन और उस लोन से आया हुआ माल प्रॉपर्टी ही गिना जाता है, ऐसे ही है ना? जी। और आप सब ये भी जानते हैं कि शादी के दौरान लोन किसने चुकाया ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है, जबकि आप यहां कह रही हैं कि लोन आपने पे किया और वो घर आपका, ऐसे ही है? हाँ बिल्कुल, उस घर पे मेरा हक है। दुआन सर, क्या मैं खुद को डिफेंड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं। कंटिन्यू करो। ये बताएं कि ये एक लव मैरिज थी? मेरे लिए तो थी। मैंने ये सवाल मिस मलिका से पूछा है, तो क्या ये लव मैरिज थी मिस मलिका? जी हाँ। पर आपकी तरफ से देखा जाए तो कहा जा सकता है कि आपने सब कुछ प्लान किया था। ऑब्जेक्शन सर, यहाँ मेरे क्लाइंट की पर्सनल लाइफ पर तोहमत लगाई जा रही है। कबूल किया जाता है, पर्सनल कमेंट ना करें। मिस्टर ओजान, मैं चाहता हूं कि आप ये बताएं कि आपने घर के लिए क्या कुछ नहीं किया। मुझसे जो भी मांगा गया वो सब कुछ, यहाँ तक कि किचन और ड्राइंग रूम भी सब कुछ डेकोरेटेड था। ये सब आपने अकेले किया था? ऐसा ही है, उस घर में हर चीज मैंने खुद की है। इसका मतलब ये हुआ कि शुरू दिन से ही आपने अपना पूरा घर खुद डेकोरेट किया, जबकि मिस मलिका ने कहा कि आपका इस घर पर कोई हक नहीं। सही कहा। तो ये घर में की गई रेनोवेशन की कुछ पिक्चर्स हैं। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या ये नतीजा इतनी मेहनत के बाद क्या ये डिजर्व करते हैं? मेरे क्लाइंट ओजान साहब, इनका भी इस घर पर उतना ही हक है जितना मिस मलिका का है। आपकी उम्र कितनी है मिस्टर ओजान? 42। क्या आप कभी एक बच्चा पैदा करना चाहते थे? जी नहीं।
यह आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, इस पर मैं मजीद वजाहत नहीं मांग सकती। मेरी क्लाइंट मिसेस मैलिके का कहना है कि आप बच्चा पैदा नहीं करना चाहते थे, जैसा कि आप सुन रहे हैं। क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। आप सब तो जानते ही हैं, जब मियाँ बीवी के बीच इस तरह की सूरत हाल हो तो तलाक होना तो आम बात है। इसीलिए आप दोनों में से किसी को भी कसूरवार नहीं ठहरा सकते। मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आप बच्चा चाहते होते तो ये तलाक हो जाती? खुद से पूछकर जवाब दीजिएगा। जी नहीं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये एक पर्सनल बात है। रद्द किया जाता है। जारी रखिए आप। इजाजत हो तो क्लाइंट से सवाल करना चाहूंगी मैं। पूछिए। मैलिके मैडम, अगर आपके शौहर को बच्चा चाहिए होता तो आपकी तलाक हो जाती? क्या कहेंगी आप इस बारे में? नहीं। आपकी उम्र क्या है मिस मैलिके? 42। क्या लगता है आपको आपकी बढ़ती उम्र इस फैसले की वजह हो सकती है? बिल्कुल। मिस्टर ओजान, इन्होंने आपकी हमेशा मदद की है, चाहे वो माली मदद हो या कोई और किसी भी मदद की बात की जाए। इसके बरक्स आपने इनकी हर ख्वाहिश को ठुकरा दिया, तो क्या ये इनके साथ ज्यादती नहीं? हो सकती है। ऑब्जेक्शन, ये कयास राय है। रद्द किया जाता है। जारी रखिए मिस बहार। एक जवाब दें, हाँ या ना में। जरा सोच के जवाब दीजिएगा। ऐसा ही है। हाँ बोलो, अब कौन सी पक्की खबर लेकर आए हो मेरे पास? अब क्या लेकर आए हो तुम? ह्यूलिंगटन। हाँ, ये बाकी रह गया था। क्या हुआ? एरकन तुजुन के मर्डर केस में उसने मुमताज तुजुन से पावर ऑफ अटर्नी ले ली है। अल्लाह अल्लाह, तो अब इन मियां बीवी ने तो मेरे सर में दर्द करके रख दिया है। ये मुमताज क्या क्या जानती है? कुछ नहीं जानती तहसीन साहब, बेफिक्र रहिए। मैं फिक्र ना करूं, मुझसे कह रहे हो? जी बिल्कुल सर, क्योंकि उनके पास कोई सबूत ही नहीं है। एक वकील हमारे लिए मुसीबत बना हुआ है, उसका नाम दुआन है। उसे इस केस से हटाना होगा। जिद्दी है, बातों से नहीं मानने वाला। उसे हम किसी और तरीके से समझा देंगे। मार दो इसे। हाँ, तो हम केस को आगे बढ़ाएं? जी बिल्कुल, आप शुरू कीजिए। औजान साहब का कहना है कि उनकी बीवी के पास रहने की एक जगह मौजूद थी। जी, उनकी अम्मी का घर है वो। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी क्लाइंट मजीद अब उस घर में रहना नहीं चाहती हैं। वो एक पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट खातून है। मुझे नहीं लगता उनको उस घर में रहने में कोई भी मसला होगा जिस घर का वो रेंट पे करती हैं। मसला तो नहीं है, पर क्या करें, अब क्या दोस्तों की तरह रहें? ठीक है, आपकी अम्मी के पास भी घर है, आप वहां क्यों नहीं रहते? जी है, पर उस घर पर हम दोनों का बराबर का हक है, क्योंकि उस घर का रेंट हमेशा ही इन्होंने नहीं दिया है। वो तो हम भी अच्छी तरह जानते हैं और हम उसके खिलाफ कुछ कह भी नहीं रहे। मैं तो बस ये समझना चाहती हूँ कि अगर आपकी बीवी ऐसा कहे तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मलिका को उसकी अम्मी के घर जाने का कहने पर उसने इनकार कर दिया और कहा कि वो अपने सुतेले बाप के घर नहीं जाएगी, हालांकि उनका रिश्ता हमेशा से अच्छा रहा है। मलिका ऐसा सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रही है। क्या ये सब आपने नहीं कहा? कहा है। अच्छा, तो क्या आपने अपनी बीवी से कभी पूछा है कि उनको मसला क्या है?
जी नहीं। मतलब आपने सीधा उन पर इल्जाम लगा दिया। ऑब्जेक्शन। फाइनली मिस हाले मेरे क्लाइंट पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही है। कबूल किया जाता है। आप उनसे अगला सवाल पूछिए। मिस मलिका, क्या आप मिस्टर ओजान को कभी अपने घर के मसलों के बारे में बेझिझक बता पाती हैं? नहीं। और कोई सवाल नहीं। बहुत शुक्रिया। मर्ट, आप सवाल करें। मिस मलिक, आपने पहली बार कब मिस्टर ओजान से अलग होने के बारे में सोचा था? क्या आप बता सकती हैं कि इस फैसले की वजह क्या है? नहीं। तो आप हमेशा से इस बारे में सोच रही थी और सही वक्त का इंतजार कर रही थी। बताइए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये क्वेश्चन लीडिंग है। रद्द किया जाता है। प्लीज सवाल का जवाब दें मिस एमरिक। माजरत चाहती हूँ मिस मलिक। जी हाँ। आपको ये कैसे लगा कि यही सही वक्त है? बस मुझे सही लगा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। एक्सक्यूज मी। सुन रही हूँ मैं। तो मैं अपने सवाल का जवाब चाहूंगा। जब हमने वो घर खरीदा, जब उजान साहब ने घर की कंस्ट्रक्शन पे काम करना शुरू किया था, मेरे क्लाइंट ओजान साहब हर रोज अपने काम पर जाया करते थे। उसके बाद शाम के वक्त वो अपने आराम का वक्त घर की मरम्मत के काम को देते थे और इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। और ये सब देखते हुए मिस मलिक उन पर धोखा देने का इल्जाम लगा रही हैं, जो कि सरासर गलत है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। शादी में मियाँ बीवी को एक दूसरे की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, फाइनेंशियल और इमोशनल दोनों तरीकों से। इस सिचुएशन में आपके क्लाइंट का बेपरवाह रहना आपको सही साबित नहीं करता मिस्टर मर्ट। कबूल किया जाता है। जी हां, सही कहा आपने। इस लापरवाही की एक ही वजह थी और ये आप भी मानेंगी कि वो है प्यार का कम होना। पूरे 2 साल तक मलिक मैम ने ये सब कुछ देखकर भी कुछ ना कहना बेहतर समझा। तो क्या ये उनकी मजबूरी नहीं हो सकती मर्ट साहब? शायद वो इसलिए चुप रही हो क्योंकि उनके पास रहने का कोई और ठिकाना ना हो। कहीं ना जाना चाहने के बावजूद जबरदस्ती आपको वहीं भेजा जाना, ये सब हर सूरत उनका मजबूर होना साबित करता है। शुक्रिया। मुझे कुछ और नहीं पूछना। पहली बात, सबको बहुत मुबारक हो। बहुत कम वक्त में बहुत अच्छा काम किया है आपने। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका। शुक्रिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है कोर्ट से। बैठो दोस्तों, हम जारी रखते हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आप सब लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मुबारक हो। हमने ये जंग अपने मौकिलों के लिए लड़ी है सर धुआन। हाँ, कर हमने मुश्किलें पैदा की। हमारे लिए ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर। लेकिन तुमने जाती जिंदगी को लेकर कुछ ज्यादा ही सवाल तैयार किए थे। इमोशन चेंज हो सकते हैं बाहर, इनसे पुख्ता सबूत हासिल करना बहुत मुश्किल है। मैं चाहता हूं कि तुम अगली बार अपने केस में मजीद पुख्ता सबूतों के साथ पेश हो। बिल्कुल। मैंने भी यही किया था, पर हाँ किया था, लेकिन तुम्हारे दिफा में एक कमी थी, इमोशंस की। तो हमें कैसे केस तैयार करना है दुआन सर? असल में तुम लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की थी, मर्द ने और तुमने, लेकिन तुम लोग कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए थे। खासकर तुम हाले, तुम कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गई थी। सबसे अच्छा तुमने परफॉर्म किया मर्द, लेकिन जब तुम जीतने वाले थे तुम भी जज्बाती हो गए थे। जानते हो ना ये बात? हाँ, हमने यहां एक खेल खेला था, लेकिन बाहर कोर्ट में ऐसा कोई खेल नहीं होगा। जब हमारे इमोशन हावी हो जाते हैं
तो हम हार जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मगर एक बार फिर आप सबको मुबारक हो, अच्छा केस था। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। और मर्द, अगले केस में तुम मेरे साथ काम करोगे। शुक्रिया आपका, ये बात मेरे लिए वाकई काबिल फख्र है। थैंक यू सर। मुबारक हो मर्द। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस। शुक्रिया। पर दुआन सर, इस केस का रिजल्ट? अगर पार्टीज अलग हो रही हैं तो प्रॉपर्टीज भी बांटी जाएंगी। और हां, मलिक मैम ने अपने लिए एक नई जिंदगी बना ली, उस घर में वापस नहीं गई। कैसा रहा फिर? अच्छा लगा क्या उन्हें? तुम्हारे होने के बाद भी काम करने के लिए उन्होंने हमें मुबारकबाद दी। तो मुझे थैंक यू कहो, मेरी वजह से तुम लोगों को पॉइंट्स तो मिल गए। अच्छा किया तुमने, कम से कम तुम किसी काम तो आए। एक गए? जी कहिए मैडम। मैंने जो फाइल दी थी वो तुम कोर्ट नहीं लेके गए? क्यों नहीं लेके गए? क्या तुम ऐसे बनोगे वकील? मुझे माफ कीजिए मैडम, मैं भूल गया था, लेकिन अभी ले जाता हूँ फाइल। अब तुम्हारी वजह से मुझे कोर्ट में अपॉलॉजी लेटर देना होगा। काश कबूल कर लिया जाए। बहुत खूब है क्या? मैडम, क्या मैं इसमें कोई मदद कर सकता हूँ आपकी? हाँ करीम, शायद तुम्हें फाइल ले जानी पड़ सकती है। यार तुम क्यों नहीं ले गए? हाँ, मुझे इमरजेंसी में कहीं जाना था तो इस करम को कह दिया था ले जाने के लिए, लेकिन उसने मुझे फंसा दिया। तुम उस पर कैसे यकीन कर सकते हो? मुझसे कह दिया होता। कोई बात नहीं, भूल जाओ, अक्सर ऐसा हो जाता है। रिलैक्स। तुम भी कभी कभी हमें हैरान कर देते हो। आइंदा एहतियात करूंगा मैं। तुमने मुझ पे भरोसा कैसे किया? मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को कुचल कर आगे बढ़ने वाला एम्प्लॉय बनूंगा। तुम्हें अब तक समझ क्यों नहीं आ रही है? मैं समझ गया हूं। हाँ, अच्छा है। खैर, फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हें बेहतर बनाने में अच्छे राइवल्स का हाथ ज्यादा होता है। वैसे केस काफी अच्छा तैयार किया था, काफी तारीफ मिली है ट्यूलिन मैडम से। करम, तुम मुझे जानते नहीं, मैं तुम्हें अच्छी तरह बताऊंगा। तुमने तो इसका काम आसान कर दिया। इस करम ने जो मेरे साथ किया है, इसके बदले में उससे। ठीक है, जाने दो। अगली बार से ख्याल रखना। क्या तुम्हारी कॉफी वाली ऑफर अभी भी वैलिड है? कोई शक है क्या? पर तुम पे करोगी। ठीक है, चलो मैं अपना बैग और फाइल्स ले लूं, फिर चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो हम भी कॉफी पी लेते हैं। मेरा वाकई बहुत दिल चाह रहा था, मगर मुझे जाना होगा। बाद में पी लेंगे, कोई बात नहीं। जैसा तुम कहो। वैसे बहुत मुबारक हो तुम्हें, अच्छा लड़ा तुमने। काश मैं भी तुम्हें देख पाती। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। तुम एगे को डांट रही थी? हाँ, कुछ हुआ है क्या? तुम तो ऐसा कभी नहीं करती। क्यों? मैं इंसान नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आ सकता? ऐसी बात नहीं है ट्यूलिन, लेकिन तुम कभी भी गुस्सा नहीं करती, इसलिए कहा। माफ करना, मैं हमेशा इतनी समझदारी से काम नहीं ले पाती। मैंने जो काम उसको दिया था वो उसने नहीं किया, मुझे गुस्सा आ गया। तुम होते तो और गुस्सा करते। अब मैं जाना चाहती हूँ, एक जरूरी काम है मुझे। ट्यूलिन,
क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? नहीं। अब ठीक है आप नूरान मैडम? नहीं, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, सर फट रहा है। मैं आपको पेन किलर दे देती हूँ, 1 सेकंड रुके। हाँ जल्दी दे दो। लाओ। घर से मिली लाश इरकत तुजुन की बताई गई है, जो कल ही जेल से बाजियाब हुए हैं। ये आदमी मर गया। तुम कब से खड़े हो यहाँ? बस अभी अभी आया हूं मैडम। तहसीन, मेरी बात तो सुनो। रुको रुको जरा। तुम पीछा कर रही थी मेरा? मैं फौरन डिलीट कर रहा हूं ये तस्वीरें, फौरन। तुम ऐसा कुछ नहीं लाओ, मुझे तो ये, मेरा मोबाइल मुझे तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। जानती हूँ तुमने ही मारा है उसे। पुरसुकून हो जाओ, तुम्हें गलतफहमी हुई है नूरान। या मेरे अल्लाह, लाओ ये फोन मुझे दो, लाओ मुझे दो, मुझे दो। क्या कर रही हो? लाओ मुझे दो, लाओ इधर दो। नूरान नूरान मैडम ठीक है आप? मेरा फोन लाओ जल्दी। ठीक है ठीक है।